हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीडीए। मेरा नाम है राजीव कुमार शर्मा और आपका एक बार फिर स्वागत है बीपीडीए इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म पे। ठीक है जी। तो इसमें हम शुरू किया था हमने बैंकिंग के लिए लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें हमारा एक लेक्चर हो चुका है, जिसमें हमें अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज का फर्स्ट फर्स्ट किया था हमने। ठीक है, अब हमारा है सेकंड लेक्चर, जिसमें अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हमारे पास कैसे आ सकते हैं बैंकिंग एग्जाम, चाहे वो किसी का भी हो, क्लर्क हो, पीओ और एसओ हो। ठीक है, तो अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वीडियो वो भी देख सकते हो। जो बिल्कुल बिगिनर है उससे पहले मैंने एक वीडियो और डाला था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि बैंकिंग के एग्जाम में रीजनिंग है उसको हमने कैसे प्रिपेयर करना है और किस तरीके से हमारा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो वो थी हमारे पास। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था रीजनिंग को, और हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज से। ठीक है, और आज हम उसका सेकंड पार्ट लेके आए, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले हमारे पास जो हमने लास्ट टाइम किए थे उससे थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं एक बार फिर आपको बताऊं अल्फा न्यूमेरिक है कि किससे दो बन चुका है, एक अल्फा और न्यूमेरिक, मतलब अल्फाबेट और न्यूमेरिक मतलब नंबर से उनका यूज होएगा। ठीक है, मैंने वो पहले भी डिस्कस किया था कि नंबर्स में आपके किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और अल्फाबेट से आपके किस किस के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, बिल्कुल ईजी सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, तो इसको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है आपको। आप एक दो बार करोगे, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस कि आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल आपको सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ना। डायरेक्शन में देखो क्या लिखा है बच्चों कि फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 6 3 डिजिट नंबर्स आर गिवन बिलो, कि हमारे पास 6 नंबर्स गिवन है और वो नंबर किसके हैं? 3 डिजिट के। ठीक है जी, तो इसमें क्या है हमारे पास, देखो कि पहला 428, उसके बाद क्या 548 है, और उसके बाद क्या है हमारे पास? ठीक है, कितना है? 943 है, 297 है, 567 और 459 है हमारे पास। ठीक है, आपको क्या है कि पहले जो नंबर्स गिवन है उसको आप देख लो, चाहे ना देखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपने डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना है। उसके बाद देखना क्या बोला उसने, क्या बोला, इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लास्ट डिजिट ऑफ द ईच ऑफ द नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स दस फॉर्म विल बी डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे जो आपको काम आने वाला है वो क्या आने वाला है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 आने वाला है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। ठीक है, तो इसमें मैंने वही बताया, अल्फा न्यूमेरिक में क्या है कि आपकी जो न्यूमेरिक्स है, जो नंबर्स है, उसमें क्या क्या चीजें आ सकती है। आपको नंबर के बारे में पूछ सकता है कि इवन नंबर क्या हो सकते हैं, ओड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर की नॉलेज होनी चाहिए आपको, कंपोजिट नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए, और डिविजिबिलिटी रूल की। उसमें ज्यादा नहीं, आपके 11 ऐसे बड़े बड़े नहीं आएगा, 3 का आ जाएगा, 2 का आ जाएगा, 5 का आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो अगर हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 की करें तो पहले आपको ये बता देता हूँ मैं कि डिविजिबिलिटी रूल 3 का क्या होता है। ठीक है, हम ऐसे हर नंबर को 3 से चेक करके डिवाइड करके तो देखेंगे नहीं। ठीक है, तो जैसे मेरे पास ये नंबर है 297, क्या है 297, ये चेक करना है मेरे को कि ये 3 से डिविजल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप इसको देखो 3 से डिविजल करके तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3 3 9, कितना हो 27, कितना हो जाएगा 2 27, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 27, ये तो कैंसिल हो, कितना आ गया 99। बट हम ऐसे हर नंबर को चेक करने लगे तो हमारा टाइम बहुत लगेगा। ठीक है, तो इस चीज के लिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या बोलता है कि अगर सम ऑफ डिजिट, कि हमारे पास कोई भी हमारे पास क्या है नंबर है, उसके डिजिट का सम अगर डिविजल बाय किससे हो जाए? 3 से, तो नंबर भी क्या होगा? 3 से डिविजल होगा। फॉर एग्जाम्पल सी ये 297, इसका सम करेंगे हम, कितना आएगा? 2 + 9 + 7, तो कितना आ जाएगा 18। 18 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, तो उसका मतलब 297 भी क्या होगा? डिविजल बाय 3 होगा। ठीक है, तो याद रख लेना डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या बोलता है, इफ सम ऑफ डिजिट इज डिविजल बाय 3 तो नंबर विल बी डिविजल बाय 3 होएगा। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, तो हम देखते हैं कि कौन कौन सा है या नहीं है। ठीक है, उससे पहले उसने क्या बोला है, बट कि जो गिवन नंबर है उसमें से क्या माइनस करना है? 2 सेपरेटेड फ्रॉम द लास्ट डिजिट ऑफ ईच ऑफ द, कि लास्ट डिजिट में से माइनस करना है, 2 माइनस करना है लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर। तो पहला क्या नंबर आ जाएगा? देखो 4 2 6 आ जाएगा ना। उससे अगला कितना आ जाएगा? 5 4 6। इससे अगला कितना आ जाएगा? 9 4 1, और ये कितना आ जाएगा? 2 9 5, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 5 6 5, और ये कितना आ जाएगा? 4 5 7। 2 2 माइनस कर दिए हमने ना, 2 2 माइनस कर दिए। अब हम चेक कर लेते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल किस किस में लग रहा है। इसका सम देखो कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा? 12 12 होता है, बिल्कुल होता है। नेक्स्ट कितना है? 5 4 6, कितना हो जाएगा? 9, और ये कितना हो 6 15, ये भी होता है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 13 और एक 14, तो ये नहीं होगा 3 से डिविजल। ठीक है, ये कितना है हमारे पास? 11 + 5 16, तो 16 भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कितना है? 16, ये भी 16 है, तो ये भी नहीं होगा। और ये कितना है हमारे पास? 9, और ये भी 16, तो ये भी क्या होगा? नहीं होगा। तो कितने नंबर है हमारे पास? देखो ओनली 2 नंबर, एक 4 2 6 और 5 4 6, जो डिविजल बाय क्या है?
3 से है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल है। तो इसमें करना क्या है बेसिकली हमने कि हमें देखना है कि आपको छोटी छोटी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। जैसे डिजिटल रूल ऑफ 3, 5 पूछ लेगा, ठीक है। जैसे 5 का मैं आपको बताऊं कि 5 का क्या होता है कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट गिवन नंबर का क्या होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, ठीक है। कल को अगर किसका आ गया 5 का डिजिबिलिटी रूल आ गया, ठीक है। 2 का आ गया तो उसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 0 और इवन नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए 0 और इवन नंबर होना चाहिए। कोई भी गिवन नंबर है उसका लास्ट डिजिट अगर इवन है तो नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2 होएगा, ठीक है। 3 का कर लिया, 5 का कर लिया, 4 का बता देता हूं मैं आपको, ये 2 का है, ठीक है जी। 4 का क्या होगा कि लास्ट क्या होगा हमारे पास, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट क्या होने चाहिए डिवाइडेड बाय किससे होना चाहिए, डिवाइडेड बाय 4। कि अगर मेरे पास कोई भी गिवन नंबर है उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड है तो नंबर क्या होगा 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, इसी में से उड़ा लेते नहीं तो। जैसे कोई भी है 567 है, इसको चेक करना है 4 से, नहीं ये जैसे ये बोल दिया मैंने, इतना बड़ा नंबर बोल दिया, ठीक है। तो इसका 4 से डिवाइड करके हम सिर्फ किसको देखेंगे 6 7 को, किसको देखेंगे 6 7 को, 6 7 देखेंगे हम 4 से डिवाइड है तो ये 4 से डिवाइड नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा 4 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। सिंपल है, करें नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो वीडियो को पॉज करो, 20 सेकंड अपने आप को दो, 20-30 सेकंड आप देखो उसको पढ़ के ट्राई करो, देन दोबारा करो, है ना, इस तरीके से, ठीक है। देखो एक बार करके, ठीक है। क्या बोला है, इफ ईच नंबर, इफ इन ईच नंबर द फर्स्ट और सेकंड डिजिट, कि फर्स्ट और सेकंड डिजिट आर इंटरचेंज करते देन विच विल बी द हाईएस्ट नंबर, तो हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा हमारे पास, ठीक है। तो देखो कौन से फर्स्ट और सेकंड नंबर हमारे पास किया कि उसने इंटरचेंज कर दिए, तो पहला नंबर क्या बन जाएगा 248 बन जाएगा, नेक्स्ट नंबर क्या बन जाएगा 458 बन जाएगा, इससे नेक्स्ट नंबर क्या बन जाएगा 493 बन जाएगा, और इससे नेक्स्ट नंबर क्या बन जाएगा 927 बन जाएगा, और नेक्स्ट नंबर क्या बन जाएगा 657 बन जाएगा, और कितना बन जाएगा 549 बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें से देखो कौन सा है, क्या पूछा है उसने, देन विच विल बी द हाईएस्ट नंबर, तो हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा, सिंपल 927, कौन सा हो जाएगा 927, और 927 किससे बना है हमारे पास, देन विच विल बी द नंबर इफ इन ईच नंबर, ठीक है, देन विच विल बी द हाईएस्ट नंबर, तो कौन सा होगा 297, ठीक है जी। देखो ये हो ना इंटर, इनके अगर ये चेंज कर दे हम फर्स्ट और सेकंड डिजिट तो हमारे पास क्या है ये नंबर्स बने, और ये कौन सा सबसे हाईएस्ट आया 927, ये किससे आया 927 297, तो 297 क्या होगा विल बी द हाईएस्ट नंबर। क्लियर, ठीक है। ये सिंपल कुछ नहीं था, ठीक है। देखो अलग करके, ठीक है। क्या बोले, व्हाट विल बी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मिडल डिजिट ऑफ द सेकंड लोवेस्ट और सेकंड हाईएस्ट नंबर, की जो हमारे पास ये नंबर है इसमें से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या करना है मल्टीप्लिकेशन, किसका मल्टीप्लिकेशन करना है स्क्वायर का, किसके स्क्वायर का मिडल डिजिट का, ठीक है, मिडल डिजिट का, और मिडल डिजिट किसका सेकंड लोवेस्ट और सेकंड हाईएस्ट नंबर, ठीक है। तो ये नंबर है हमारे पास, इसमें सबसे लोवेस्ट कौन सा है, ये सबसे लोवेस्ट है 200 सीरीज वाला, फिर क्या आएगा 400 सीरीज वाला, तो ये होगा सेकंड लोवेस्ट कौन सा होगा 428, कौन सा होगा 428 क्या होगा हमारे पास सेकंड लोवेस्ट, क्या होगा सेकंड लोवेस्ट, ठीक है जी। हाईएस्ट देख के, हाईएस्ट कौन सा सबसे पहले देखो 943 सबसे हाईएस्ट है, और उससे कम हाईएस्ट कौन सा है 567, क्या है 567, ठीक है। तो 567 क्या है सेकंड हाईएस्ट, क्या है हमारे पास सेकंड हाईएस्ट है, ठीक है। अब इनका इसने बोला है कि मल्टीप्लिकेशन करना है स्क्वायर और मिडल नंबर, तो मिडल नंबर इसका कितना होगा 4, और इसका मिडल नंबर कितना होगा 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 36 इंटू 4 कितना हो जाएगा 144, कितना हो जाएगा 144, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास सी आ जाएगा, ठीक है। सिंपल, आपको क्या है कि जो लैंग्वेज है उसको डिकोड करना है, उसको देखना है कि उसने देखो यहाँ पे 3-4 चीजें बोल दी कि मल्टीप्लिकेशन भी करना है, स्क्वायर भी करना है,
मिडिल नंबर भी ढूंढना है, सेकंड लोएस्ट भी ढूंढना है और सेकंड हाईएस्ट भी ढूंढना है। ठीक है, क्वेश्चन तो वही लाइनों का है, बट जो सेंटेंस है उसको इस तरीके से फ्रेम करा है कि आपको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगे, तो वो प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, वो प्रैक्टिस जब करोगे तो आंसर क्या होगा आपके जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस को पढ़ो, उसको समझने में जो टाइम लगता है वो ही टाइम लगेगा, करने में कुछ टाइम नहीं लगेगा आपको। क्लियर है? ठीक है, देखो नेक्स्ट। पढ़ो उसको 20-30 सेकंड करो। ठीक है, क्या बोला देखो, इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर, पहले वाले में आई थिंक क्या बोला था, फर्स्ट और सेकंड नंबर बोला था, अब की बार क्या बोल दिया, फर्स्ट और थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर इंटरचेंज, क्या कर दिए, इंटरचेंज कर दिए, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस, क्या बोला है, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन मिडल डिजिट ऑफ द लोवेस्ट एंड हाईएस्ट नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या है हमारे पास, फर्स्ट डिजिट क्या करना है, फर्स्ट डिजिट और थर्ड डिजिट को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो इंटरचेंज करते हैं फर्स्ट और थर्ड को ना, जैसे ये कितना हो जाएगा, 8 2 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8 4 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 4 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 7 9 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 7 6 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9 5 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला है कि डिफरेंस बताना है बिटवीन द मिडल डिजिट, किसका, लोएस्ट और हाईएस्ट। तो लोएस्ट कौन सा है, देखो उसमें से ये लोएस्ट है, दिख रहा है साफ साफ, क्या है, लोएस्ट है, और हाईएस्ट कौन सा है, 9 वाले कितने हमारे पास, एक ही है, ये क्या है हमारे पास, हाईएस्ट है, ये क्या है, हाईएस्ट है। इसका मिडल डिजिट कितना है, 4 है, और इसका मिडल डिजिट कितना है, 5 है। तो 5 - 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 1, कितना हो जाएगा, 1। सिंपल, कुछ नहीं करा हमने, सिर्फ उनके डिजिट इंटरचेंज किए, उसके बाद उनको देखा कि कौन सा लोएस्ट और कौन सा हाईएस्ट है, और उसके बाद उनके मिडल डिजिट का क्या लिया, डिफरेंस लिया। तो वही चीज है, आपको सिर्फ सेंटेंस पढ़ने में टाइम लगाना है, और उसके बाद उसमें कोई क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा आपको। ठीक है, उसको समझना है बस। ठीक है, करिए नेक्स्ट देखो। ठीक है, उसको सेंटेंस को पढ़ने में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, तो उतना ही आपका जल्दी क्वेश्चन होने स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या बोले देखो, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन, कि मल्टीप्लिकेशन किस करना है, किसका करना है। ठीक है, किसका करना है, ऑल द डिजिट्स। ठीक है, ऑल द डिजिट, देखो जैसे डिजिट और नंबर में कंफ्यूज मत होना, जैसे ये नंबर है मेरे पास, ये क्या है, नंबर है, इसके डिजिट है 2 1 7 है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि मल्टीप्लिकेशन करो डिजिट का इस नंबर के, तो उसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, ये हो जाएगा हमारे पास, कितना हो, 63 और कितना हो जाएगा हमारे पास, 126 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज अलग है, वो चीज अलग है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। ठीक है, क्या बोला देखो, कि व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ द रिजल्टेंट, किसका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब कि कोई चीज हमने ऑपरेशन लगाया मैथमेटिकल, और उसके बाद जो रिजल्टेंट नंबर आया, और रिजल्टेंट नंबर में क्या आया, रिजल्टेंट नंबर फॉर्म्ड, कैसे फॉर्म हुआ, डिफरेंस ऑफ द टू हाईएस्ट नंबर। टू हाईएस्ट नंबर का आपको क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करना होता है, मैं से पीछे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दो हाईएस्ट नंबर लिए, उनका क्या किया, डिफरेंस किया, डिफरेंस करके एक नंबर आया, उस नंबर के सारे डिजिट को क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, इस तरीके से। ठीक है, तो टू हाईएस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, देखो टू हाईएस्ट नंबर, एक तो 943 है, और एक कितना है हमारे पास, 567 है, इनका डिफरेंस लो, 943 567 है ना, तो इनका डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा, 6, ये कितना आ जाएगा, 7, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 3, कितना आ जाएगा, 3। ऑल द डिजिट ऑफ द रिजल्टेंट नंबर फॉर्म्ड बाय द डिफरेंस बिटवीन टू हाईएस्ट नंबर, टू हाईएस्ट नंबर यही है 943 और हमारे पास 567। ठीक है, कितना आ गया, 3 7 6, इसके डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 3 × 7 × 6, तो कितना हो जाएगा, 21 × 6, कितना आ जाएगा हमारे पास, 126, कितना आ जाएगा, 126। ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंपल, कुछ नहीं किया आपको। क्वेश्चन को क्या है कि जो लैंग्वेज गिवन होगी आपके पास, उस लैंग्वेज का क्वेश्चन को स्टार्ट आपने पीछे से स्टार्ट करना। सबसे पहले दो हाईएस्ट नंबर देख लिया हमने, उसके बाद क्या ले लिया, उनका डिफरेंस, उसके बाद जो नंबर आया उसके डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर लिया हमने। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वाली सीरीज में हमने क्या देखा कि जैसे अल्फा न्यूमेरिक हमने आई थिंक लास्ट में किया था, उसमें शायद अल्फाबेट्स ही थे मैक्सिमम। आज वाली हमारे पास जो नंबर्स के एक सीरीज थी, उसमें हमने देखा है आपके जो क्वेश्चन बनते हैं किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये अल्फाबेट्स वाला आ गया ना हमारे पास।
ठीक है, क्या बोला है देखो, द फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द गिवन सीक्वेंस। हमारे पास सीक्वेंस क्या गिवन है, 5 वर्ड गिवन है। ठीक है, एयर, सन, ईयर, बेड और इन। ठीक है, ये गिवन है। उसके बाद सबसे पहले क्या बोला देखो, इफ ऑल दी कॉन्सोनेंट। ठीक है, ये चीज आपको पता है, अल्फाबेट्स में कितने हैं हमारे पास, 26 अल्फाबेट है, जिसमें 21 हमारे पास कॉन्सोनेंट और 5 क्या है, वोवेल्स। ठीक है, वोवेल्स कौन कौन से हैं हमारे पास, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, बाकी क्या है, कॉन्सोनेंट। ठीक है, क्या बोला है देखो, देखो क्या बोला है, इस जो सारे कॉन्सोनेंट है ईच वर्ड के आर चेंज टू दियर नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट लेटर, सॉरी क्या है, नेक्स्ट लेटर से चेंज किया अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, देन हाउ मेनी न्यू सच वर्ड्स विल बी फॉर्म दैट हैव एग्जैक्टली 2 वोवेल्स। तो ऐसे जो नए वर्ड्स बनेंगे कब बनेंगे, जब हर कॉन्सोनेंट को चेंज करोगे, आप किन से चेंज करोगे, उनके नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट लेटर से। तो ऐसे जो नए वर्ड्स बनेंगे उसमें ऐसे कितने वर्ड्स है जिसमें कम से कम क्या है, एग्जैक्टली 2 वोवेल्स हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एयर है हमारे पास। ठीक है, क्या है, एयर है, एयर में ए भी क्या है वोवेल से, आई भी क्या है वोवेल से, आर क्या है कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ए, आई और आर क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट आता है 18 पे, 18 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, टी। कितना हो जाएगा, टी, ए आई टी। ठीक है, तो इसमें कितने वोवेल्स है, 2 वोवेल्स है, तो एक तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो एस किस में चेंज होगा, एस किस में चेंज हो जाएगा, यू में, क्योंकि एस के बाद क्या आता है, टी, टी के बाद क्या आता है, यू। तो यू तो इसमें ऑलरेडी है, एन को चेंज करना हो कर लो, ना करना हो तो ना भी चेंज करो। तो एग्जैक्टली अच्छा, एग्जैक्टली 2 बोला तो देखेंगे फिर तो यूओपी। ठीक है ना, एग्जैक्टली 2 बोला, अगर बोलता कि एटलीस्ट, तो फिर मिनिमम तो मैक्सिमम कितने मर्जी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्या है, ई, ए, आर, दोबारा क्या हो जाएगा, टी, ई, ए, टी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, बी, बी किससे हो जाएगा, सी से, बी किससे चेंज हो जाएगा, सी से, ई सेम रहेगा, और डी किससे हो जाएगा हमारे पास, ई से। कितना हो जाएगा, ई से। ठीक है, आई, एन, ई, आई सेम रहेगा, एन किस पे हो जाएगा, पी पे, और आई भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास सारे ही आगे शायद इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें भी कितने, 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन 3, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई आपको दिख नहीं रहा होगा स्क्रीन पे, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, जिसमें क्या बोला, मोर देन 3 वर्ड्स ऐसे है जिसमें हमारे पास एग्जैक्टली क्या है, 2 वोवेल्स है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए, अल्फाबेट्स के नंबर्स की, कि कॉन्सोनेंट क्या होता है, वोवेल्स क्या होते हैं, कौन सी पोजीशन क्या है, ऑर्डर कितना है, स्टार्टिंग से और बैक, फॉरवर्ड बैकवर्ड आपको सारे याद होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। देखो नेक्स्ट क्या है बोला आपको, वीडियो को पॉज करो, इसको देखो। ठीक है, देखो क्या बोला, हाउ मेनी लेटर आर बिटवीन सेकंड, सेकंड लेटर, कि हाउ मेनी लेटर बिटवीन सेकंड लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड क्या है, फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड। देखो ये हमारे पास कोई भी सीरीज है, ये इसका राइट हैंड होता है और ये क्या होता है, लेफ्ट हैंड होता है। ठीक है, तो राइट हैंड से फर्स्ट वर्ड कौन सा आएगा हमारे पास, ये आएगा, और उसका सेकंड लेटर, सेकंड लेटर क्या है, एन। कितना है, एन। कितना है, एन है। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद क्या बोला, एंड सेकंड लेटर ऑफ सेकंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सेकंड लेटर फ्रॉम द, सेकंड लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से पहला वर्ड ये है, सेकंड वर्ड ये है, और उसका सेकंड लेटर कितना है, ओ। कितना है, ओ। उसके बाद क्या बोला इसने, हाउ मेनी लेटर बिटवीन देयर आर, तो ओ और एन के बीच में कितने होते हैं बताओ। ठीक है, ओ एन एन के बीच में कितने होते हैं, एन किस पे आता है, 14 पे, और हमारे पास ओ किस पे आता है, 15 पे। तो 14 और 15 के बीच में कितना हो गए, कोई भी लेटर नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नन। क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास, सी, नन आन। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एन और ओ के बीच में कोई भी नहीं होता। ठीक है, तो करना है था कुछ भी नहीं आपको, बस थोड़ी वही है, लैंग्वेज को पढ़ने में जल्द से जल्द, आप जितनी जल्दी कोई लैंग्वेज को समझेगा, कोड कर डिकोड करेगा, उतनी जल्दी उसका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज ही इसमें मेन इंपॉर्टेंट है। अल्फान्यूमेरिक में आपके पास बड़े बड़े से सेंटेंस दे देगा, उसको आपने बस समझने में टाइम लगेगा, क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा आपका। ठीक है, देखो नेक्स्ट, वीडियो को पॉज करके इसको देखो एक बार। ठीक है, क्या बोला देखो, हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ईच लेटर वंस, हाउ मैनी। हाँ, तो नवरात्र भी स्टार्ट हो गए, तो रखो आप
माता देवी आपकी जॉब लगाए जल्द से जल्द। ठीक है, देखो क्या बोला, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ईच लेटर वंस, कि एक लेटर को एक बार ही यूज करना है। ओके, फ्रॉम लास्ट लेटर ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वर्ड फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, आपके राइट एंड से जो फर्स्ट क्या होगा ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा, फोर्थ ये होगा। ठीक है, उसके जो हमने क्या यूज करने, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ईच लेटर वंस, ईच लेटर को वंस यूज करना फ्रॉम द लास्ट लेटर। ठीक है, तो लास्ट लेटर इसका क्या होगा ई, इसका क्या होगा डी, इसका क्या होगा आर, और इसका क्या होगा एन। हमारे पास चार लेटर आ गए ई डी आर। इससे हमने मीनिंगफुल क्या बनाना है, वर्ड बनाना। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं क्योंकि जिसकी वोकैब थोड़ी सी कमजोर होगी उसको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको वर्ड पता होने चाहिए, मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये वाले क्वेश्चन थोड़े से आपकी इंग्लिश अच्छी हो रही है इस चीज के लिए। ठीक है, तो अब जैसे ये आ गया ADRN, अब देखो इसे क्या क्या बनेगा। ADRN पहली बात तो यही कोई वर्ड नहीं होता हमारे पास। ठीक है, अब वैसे इसके अगर आप इनको अरेंज करोगे तो कि 24 वर्ड बनेंगे, 24 बनेंगे ना, क्योंकि चार है, परमुटेशन लगा के कितना हो जाएगा 24। अब 24 वर्ड्स में आप ढूंढोगे कौन से मीनिंगफुल है। ठीक है, अगर मैं आपको 24 बता भी दूं तो आपको क्या होगा, वोकैब की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप 24 में से आप सेलेक्ट कर पाओगे कि हाँ कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, बट चलो ऑप्शन ही हमारे पास क्या होता है 1 2 3, बट नन भी है। ठीक है, ओके चलो देखते हैं। ADRN तो कुछ नहीं होता, उसके बाद ADRN कुछ नहीं होता, और एक एन, नर्ड, हाँ नर्ड तो होता है, NERD बोलते ना कि तो नर्ड है कि मतलब जिसको सोशल स्किल थोड़ी कम होती है, जिसको सोशल स्किल थोड़ी कम होती है उसको क्या बोलते हैं, नर्ड बोलते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है आपका पास, एक तो एन से हमने कर लिया, ई से, आर से क्या हो सकता है, REN, रेंड, रेंड कोई वर्ड होता है, शायद होता तो है, रेंड रेंड। ओके, एक और कुछ हो सकता है, और आर से, एन से, डी से, डी से डन, डन तो कोई वर्ड नहीं होता। ठीक है, एक तो नर्ड होता है। ठीक है, नर्ड जिसमें सोशल थोड़ी कम हो, बात करना नहीं है, कुछ तरीके थोड़े से अच्छे नहीं होते। ठीक है, नर्ड। ठीक है, रेंट भी शायद होता है, तो इसका देख लेंगे, या तो इसका आंसर 1 होगा या 2 होगा। ठीक है, क्लियर। इसको आप ये तो कमेंट सेक्शन में देखना, बताना मेरे को कि रेंट कोई वर्ड होता है नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से नर्ड तो होता है। ठीक है, अगर नर्ड है तो 1 हो जाएगा, अगर रेंट भी होता है तो ये 2 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, देखो अलग है। इफ ऑल द लेटर इन ईच वर्ड आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन द वर्ड। ठीक है, ये वाले अगर आपके पास अल्फाबेट की कोई सीरीज है तो ये उन 5 में से क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा आपके पास। ठीक है, कि आपको ऑर्डर, इसके लेटर है, जो लेटर है किसके, ईच वर्ड के, आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन द वर्ड, विद इन द वर्ड की वर्ड के अंदर। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं कि ये हमारे पास ठीक है स्टार है, क्या है, स्टार एक वर्ड है, इसमें कितने लेटर है हमारे पास, 4 लेटर है। इनको अगर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पुट करूँ तो सबसे पहले क्या आएगा, विद इन द वर्ड सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, उसके बाद क्या आएगा, आर आएगा, फिर एस आएगा, और फिर क्या आएगा, टी आएगा। ये ऑर्डर होगा उनका चेंज करने का विद इन द वर्ड में। ठीक है, तो सेम चीज इसने बोला है कि ये जितने भी हमारे पास 5 वर्ड है इनके भी लेटर हमने चेंज करने हैं विद इन द वर्ड। तो क्या आएगा, जैसे पहले क्या आएगा एयर, तो एयर का तो क्या रहेगा, ये एयर का तो एयर ही रहेगा क्योंकि ए फर्स्ट पे, आई 9 पे, और आर 18 पे। SON का चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, SON का कितना हो जाएगा, देखो एन पहले पे, NOS। ठीक है, उसके बाद ईयर का क्या हो जाएगा, AER। ठीक है, बैड का कितना हो जाएगा, बैड का तो बैड ही नहीं, बैड का भी चेंज हो जाएगा, BDE। बी पहले पे, डी सेकंड, फिर ई थर्ड, और ये क्या होगा, ई इसका कितना हो जाएगा, EIN, क्या हो जाएगा, EN। तो उसके बाद उसने क्या बोला, इफ ऑल द लेटर हमने चेंज कर दी देन हाउ मेनी सच आर वर्ड दैट व्हिच विल बी रिमेन अनचेंज। तो अनचेंज तो सिर्फ एयर ही है ना, देखो बाकी तो सारे क्या हो गए, चेंज हो गए, है ना। तो अनचेंज है एयर, क्योंकि ये पहले से ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो ये आपको कैसे याद रखना कि इनको नहीं बोला, आपको जो वर्ड्स थे इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं बोला। ठीक है, आपको बोला कि लेटर चेंज करने विद इन द वर्ड, विद इन द वर्ड। कभी कभी बोल देगा कि भाई पहले हाँ विद इन द वर्ड कर दो, और उसके बाद जो न्यू वर्ड्स है उनको भी फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पुट करो, फिर शायद आपका आ सकता है। डिक्शनरी में बोलते हैं, जैसे डिक्शनरी में उनको पुट करो ना उसी ऑर्डर में। ठीक है, तो वो देख लेंगे हम क्वेश्चन। ठीक है,
देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्या बोला है देखो, इफ इफ एफ इज एडेड टू द लेफ्ट ऑफ द वर्ड वी स्टार्ट विद द वोवेल, कि ऐसे वर्ड जो स्टार्ट वोवेल से हो रहे हैं उसमें एफ ऐड करना है, और एफ कहाँ पे ऐड करना है, लेफ्ट साइड में। उसके बाद क्या बोला, एंड जी इज एडेड टू द राइट, इसमें ऐड करना राइट विच स्टार्ट विद ए कॉन्सोनेंट, राइट साइड में करना, देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म। ठीक है, ये दोबारा वही आ गया मीनिंगफुल वर्ड्स वाला, मैं आपको बोल ही रहा था कि मीनिंगफुल वर्ड्स वाला आते रहते हैं। ठीक है, तो करो, सबसे पहले क्या है, वोवेल से स्टार्ट हो रहा है तो आप उसके लेफ्ट में, लेफ्ट क्या होगा ये और राइट क्या होगा ये, तो उसके लेफ्ट में ऐड करो तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एफ ए आर, फेयर। ठीक है, फेयर वर्ड होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, उसके बाद एस ओ एन सन है, और सन में क्या ऐड करना पड़ेगा हमें, जी, तो क्या हो जाएगा एस ओ एन जी, सॉन्ग, ये भी बन जाएगा। ओके, उसके बाद क्या ईयर है, ईयर में क्या एफ ई ए आर, तो ये क्या बन जाएगा फियर, ये भी होता है डर। ठीक है, जो डर का माहौल है आजकल स्टूडेंट्स के बीच में कि हाँ होगा नहीं होगा क्लियर, तो वही चीज आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास बी ई डी बैट, तो इसमें क्या हो जाएगा बी ई डी एफ, सॉरी जी, ये तो कोई नहीं होता। ठीक है, ये कुछ नहीं होता ना। उसके बाद क्या आई एन ई, तो इसमें एफ लग जाएगा तो क्या हो जाएगा फाइन, तो क्या हो जाएगा फाइन। तो कितने हो हमारे पास, सिर्फ बी ई डी जी बैड को छोड़ के जो चार वर्ड थे हमारे पास, चारों के मीनिंगफुल है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल। ठीक है, वो ये इसमें आपको थोड़ी सी वोकैब की नॉलेज होनी चाहिए, बाकी तो इसमें आसानी है हमारे पास ना। देखो अगला करके क्या बोला है, फिनिश नंबर कम, अच्छा ये हमारे पास वो वाली खत्म हो गया। ओके ओके, ठीक है, ये नेक्स्ट है हमारे पास। ठीक है, ये नेक्स्ट है, दोबारा नंबर्स का है। ठीक है, क्योंकि ये तो नंबर्स आएगा, ये अल्फाबेट्स आएगा, और कभी कभी मिक्स भी आ जाएगा, वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं देखो, कि हमारे पास 5 वर्ड्स है, एक 2764 7983 और 98, और ये हमारे पास 5 वर्ड्स है। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला, इफ इन ईच नंबर, देखो कितनी बड़ी चार चार लाइनों की स्टेटमेंट दे रखी है, आपको पढ़ने में ही आपके कम से कम 10 सेकंड लग जाएगा, 10-12 सेकंड। क्या बोला, इफ इन ईच नंबर, की सारे नंबर है, ऑल द कंपोजिट डिजिट, की जो कंपोजिट डिजिट है, कंपोजिट डिजिट क्या होते थे, मैंने बताया आपके 2 नंबर होते हैं, एक प्राइम नंबर और एक क्या होते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है कि जो डिविजल बाय क्या हो, 1 हो और इटसेल्फ हो। ठीक है, कि 1 और इटसेल्फ। ठीक है, और कंपोजिट नंबर क्या हो, जिसके मतलब प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, बेसिकली क्या होते हैं 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और एक वो खुद होता है। ठीक है, एक 1 होता है और एक खुद होता है। कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपकी 12 है, 12 के कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसका 2 भी फैक्टर है, 1 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है, 12 खुद फैक्टर है, तो ये क्या है कंपोजिट नंबर है। क्लियर है, तो इसमें याद रखना 1 ना कंपोजिट होता ना प्राइम होता। ठीक है, 1 इज नाइदर इज कंपोजिट नोर प्राइम। ठीक है, ओके, उसके बाद क्या बोले, दोबारा क्वेश्चन पे आते हैं कि भाई उसने बोला जो कंपोजिट नंबर है वो चेंज करने है दियर जस्ट प्रीवियस प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे हम बोलूँ कि 16 है, 16 क्या है कंपोजिट है, तो उसका जस्ट प्रीवियस प्राइम नंबर का होगा, 16 से पहले प्राइम नंबर कौन सा आता है 13, क्या होगा 13 होगा, इस तरीके से। क्लियर है, उसके बाद क्या बोला देखो, एट द प्राइम डिजिट, जो प्राइम डिजिट है वो चेंज करने दियर नेक्स्ट कंपोजिट नंबर से। ठीक है, नेक्स्ट कंपोजिट नंबर से, जैसे बोलूँ 31 प्राइम नंबर है, तो उसका नेक्स्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 33 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। क्लियर है, करो क्या, उसके बाद क्या बोला इसने, हाउ मेनी टाइम्स 7 इज रिपीटेड इन द न्यू सीक्वेंस। ओके, जो न्यू सीक्वेंस आएगा हमारे पास, जो न्यू सीक्वेंस आएगा उसमें 7 कितनी बार आया, ये चीज हमने देखना है। ठीक है, क्लियर है, तो सबसे पहले नंबर क्या है 2674, तो 2 क्या है हमारे पास प्राइम नंबर है, क्या है प्राइम नंबर है, तो उसका नेक्स्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा 3 होगा या 4 होगा, बताओ 3 होगा या 4 होगा, देखो 3 नहीं होगा ना, क्योंकि 3 तो प्राइम नंबर है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर क्या होगा हमारे पास 4, कितना होगा 4 होगा। ठीक है, तो वो ये कंपोजिट नंबर की आपकी नॉलेज है, फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है 4, फिर 6, फिर 8, फिर कितना हो जाएगा 9, फिर 12। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा हमारे पास, कुछ मिस तो नहीं हुआ। ठीक है, 10 भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 भी हो जाएगा, 10 के बाद 11 नहीं होगा, 13, 12 हो गया, 13 नहीं होगा 14 हो जाएगा। तो ये क्या सारे हमारे पास कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला कंपोजिट नंबर, तो 2 क्या है प्राइम नंबर है, तो उसका कंपोजिट नंबर कितना आएगा 4, 7 क्या है प्राइम है, हाँ प्राइम है, तो इसका नेक्स्ट नंबर 7 के बाद क्या आएगा 8 आएगा, कितना आएगा 8 आएगा। 6 क्या है कंपोजिट है, तो उससे पिछले वाला प्राइम कितना आएगा 5 आएगा। 4 भी क्या कंपोजिट है, उससे पहले वाला कितना आएगा
3 आएगा, तो पहला नंबर क्या बनेगा 4853। नेक्स्ट कितना है हमारे पास 7983, तो 7 क्या है प्राइम है, कितना है प्राइम है, तो उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा 8 आएगा। n क्या है कंपोजिट है, तो उससे पहले वाला क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है। 8 क्या है कंपोजिट है, तो उससे पहले वाला भी कितना आएगा 7 आएगा, कितना आएगा 7 आएगा। 3 क्या है प्राइम है, तो उससे पहले प्राइम से क्या बोला था, प्राइम का क्या करना था अपने नेक्स्ट नंबर लेना, तो क्या आएगा 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। इस वाले में आ जाओ 9 है, 9 क्या कंपोजिट है तो कितना आएगा 7 आएगा। 8 क्या कंपोजिट है तो 7 आएगा। 6 क्या कंपोजिट है तो कितना आएगा 5 आएगा। और 2 क्या है प्राइम है तो क्या आएगा कंपोजिट आएगा 7 7 5 4, ठीक है। ये क्या है 5 प्राइम है तो कंपोजिट आएगा, कंपोजिट आएगा तो कंपोजिट क्या आएगा 6। 4 क्या है कंपोजिट है तो प्राइम आएगा 3। 9 क्या है कंपोजिट है तो प्राइम आएगा 7। 3 क्या है प्राइम है तो कंपोजिट आएगा 4, ठीक है। ये आ गया। लास्ट क्या बचा 6 2 7। 6 क्या कंपोजिट है तो ये 2 क्या है, 2 के बाद के 4 आएगा और 7 के पहले क्या आएगा 7 के बाद 8 आएगा और 8 के पहले क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है सिंपल। तो उसने बोला कि 7 कितनी बार रिपीट होगा, 2 ये रहा 4 5 6, तो कितना आ जाएगा 6 टाइम, ठीक है। कितना आ जाएगा 6 टाइम रिपीट हुआ, ठीक है। आप इसको रीचेक कर लेना एक बार, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। कि थोड़ा सा टाइम लगा करने में पढ़ने में, क्योंकि इसने 3 4 लाइनों की स्टेटमेंट दे रखी थी, बाकी फिर आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट वीडियो को पॉज करके इसको देखो। ठीक है जी करो उसको ट्राई करो। जो आपके पास सीरीज होगी ना देखो, उसमें से एक क्वेश्चन तो थोड़ा सा लेंथी होगा हल्का सा ना आपका ना, लेंथी तो नहीं था, सिंपल ही था, ऐसे नहीं था आपको समझ में नहीं आया, टाइम लगता थोड़ा सा करने में हल्का सा, ठीक है। क्या बोला देखो, इफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज, ये आई थिंक हमने कर लिया ऐसे वाला। तो आप ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना कि हमने जो फर्स्ट सीरीज में किया था उसमें भी हमने ऐसा क्वेश्चन देखा है कि फर्स्ट और 3 डिजिट हमने क्या किए थे इंटरचेंज किए थे, उसके बाद जो भी नंबर आया था हमारे पास वो हमने देखा था, ठीक है। तो इसको आपने खुद करना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या बोला देखो, पढ़ो उसको करो ट्राई। क्या बोला, इफ ऑल द डिजिट आर अरेंज इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर, कि जितने भी हमारे पास डिजिट है इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, कि जो नंबर है उसमें जितने भी डिजिट होंगे उनको विद इन हमने क्या करा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विद द सेकंड ग्रेटेस्ट एंड सेकंड लोवेस्ट नंबर, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये नंबर है, ठीक है, इसके डिजिट को हमने किस में चेंज करें अरेंज करें डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या आएगा देखो 7 6 4 2, डिसेंडिंग ऑर्डर यही होगा। उसके बाद इसका कितना आएगा बोलो 9 8 7 3, ठीक है। इसका कितना आएगा, इसका तो सेम ही रहेगा 9 8 6 2, इसका कितना हो जाएगा 9 5 4 3, इसको भी लिख लेते हैं 9 8 6 2। उसके बाद क्या आएगा 8 7 6 2, ठीक है। उसने क्या पूछा है देन विच विल बी द सेकंड ग्रेटेस्ट, तो हाईएस्ट ग्रेटेस्ट कौन सा है, ये है 9 8 7 3 ये, और सेकंड ये हो जाएगा 9 8 6 2, ये क्या हो जाएगा सेकंड हाईएस्ट। उसके बाद क्या बोला 9 8 6 2, तो 9 8 6 2 वाला ये सारे 9 8 6 2 वाला ये, और उसके बाद क्या बोला सेकंड लोवेस्ट, तो सेकंड लोवेस्ट वाला कौन सा आएगा देखो ये लोवेस्ट होगा, और सेकंड लोवेस्ट कितना होगा 8 6 6 2, तो कितना हो जाएगा हमारे पास क्या बोला है देन सेकंड लोवेस्ट नंबर ना 9 8 6 2, अच्छा ठीक है 9 8 6 2, तो क्योंकि ये तो सेम था ना तो 9 8 6 2, ठीक है। 8 7 6 2, 8 7 6 2 किससे बना है 8 7 6 2 किससे बना है सबसे लास्ट वाले, तो 8 7 6 2 नहीं दे रखा है इसमें, हाँ ये रहा ना लास्ट वाला, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 9 8 6 2 और 6 2 7 है, ठीक है। आपको देखना है कि 8 7 6 2 किससे बना था इससे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 6 2 7, ठीक है। ये सेकंड लोवेस्ट, क्योंकि लोवेस्ट तो ये था सेकंड लोवेस्ट वो होगा, और हाईएस्ट ये था सेकंड हाईएस्ट ये होगा। क्लियर सिंपल, ठीक है। देखो लो क्या बोला ऑल द डिजिट आर इन असेंडिंग ऑर्डर, वो पिछले वाला डिसेंडिंग था, पिछले वाला डिसेंडिंग था, अब की बार क्या है उसने असेंडिंग बोल दिया, ठीक है। असेंडिंग बोल दिया देन हाउ मेनी सच नंबर आर देयर इन द न्यू अरेंजमेंट इन विच द पोजीशन ऑफ द डिजिट गेट चेंज विद इन द नंबर, कि ऐसे कितने नंबर बने हैं हाउ मेनी सच नंबर आर देयर इन द न्यू अरेंजमेंट
कि इन विच पोजिशन ऑफ ऑल द डिजिट गेट चेंज। अच्छा, कि जो नए नंबर बने जैसे ये 2674, ठीक है, तो इसका 2674 का कितना आ जाएगा, देखो 7642, कितना आ जाएगा 7642, ये आ जाएगा। अच्छा, और डिसेंडिंग किस में लिखना था, असेंडिंग में लिखना है ना आपकी बार, असेंडिंग में लिखना है, तो कितना आएगा 2467, ये आ जाएगा ना 2467। तो देखो 2 की पोजीशन पहले भी 1 पे थी और 6 की पहले भी थर्ड पे थी, अब भी थर्ड पे है, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट बोलूँ 7983, तो इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा 3789, तो 8 क्या है, अनचेंज है, 8 क्या है, अनचेंज। अगला क्या है हमारे पास 9862, तो कितना आएगा 2689, 2689, तो इसमें हो गया चेंज, इसमें शायद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कितना है हमारे पास, एक और देख लेते हैं 5493, तो इसमें क्या आएगा 3459, तो 4 की क्या है, अनचेंज है। नेक्स्ट क्या है लास्ट 6278, तो कितना आएगा 2678, तो इसमें किसकी चेंज है, अनचेंज, 7 की अनचेंज है। तो हमारे पास ओनली एक नंबर ऐसा है, कौन से वाला है भैया 9862, जिसमें हर डिजिट की जो पोजीशन है, एवरी डिजिट की पोजीशन है, वो क्या होगी, चेंज होगी। कब हुई चेंज, जब हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में पुट किया। तो आंसर क्या आ जाएगा 1। देयर इज ओनली वन नंबर इन विच ऑल द पोजीशन ऑफ द डिजिट विल बी चेंज। अनचेंज, चेंज ही बोला था ना, गेट चेंज, हाँ चेंज ही बोला था, ठीक है, 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोला आपको, देखो इफ ऑल द डिजिट आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन ईच ऑफ द नंबर्स, कि जो डिजिट है, if all the digit are arranged ascending order within each number, the product of first two digit of each number is calculated, okay, which of the following original number give as the odd number as original, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। क्या बोला, देखो पहले सबसे पहले काम क्या बोला, ऑल द डिजिट आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन द ईच नंबर। तो सबसे पहले हमें वही करना पड़ेगा कि भाई इनको इनको असेंडिंग ऑर्डर में पुट करना है डिजिट को, और उसके बाद प्रोडक्ट करना है फर्स्ट 2 डिजिट का, फर्स्ट 2 डिजिट का। तो हम ऐसा करते हैं इनके पहले 2 डिजिट ही ले लेंगे हर बार के। तो इसका पहले 2 डिजिट कितना आएगा 24 आएगा, इसके पहले 2 डिजिट कितना आएगा 37 आएगा, इसका पहले 2 डिजिट कितना आएगा 26 आएगा, इसके पहले 2 डिजिट कितना आएंगे 34 आएगा, और इसके पहले 2 डिजिट कितना आएंगे 26 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला था कि प्रोडक्ट लेना, प्रोडक्ट किसका कितना आएगा 8 7 या 21 6 दूनी 12 3 चौक 12 और 6 दूनी 12। उसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेटेड देन विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिजिनल नंबर इज गिवन एज ए ओड नंबर। तो ओड नंबर कौन सा दे रहा है इसमें, देखो 21, क्या दे रहा है सिर्फ 28, बाकी सारे इवन है ना, क्लियर है। देखो इस क्वेश्चन को हमने थोड़ा टाइम सेव करने के लिए क्या किया, उसने बोला था असेंडिंग ऑर्डर में रखना, प्रोडक्ट लेना फर्स्ट 2 डिजिट का, तो भाई हम फर्स्ट 2 डिजिट ही लेंगे ना, बाकी से तो हमें कोई मतलब नहीं है। इसको अगर मेरे को लिखना होता तो मैं क्या लिखता 2467, अगर वो बोलता लास्ट 2 डिजिट, तो लास्ट 2 डिजिट में क्या था 67 ले लेता मैं, ठीक है, या फिर बोलता फर्स्ट और 3, फिर चलो पूरा लिख लेते एक बार को, ठीक है, लेने को आप ले भी सकते थे। तो मैंने फर्स्ट 2 डिजिट उठाए सबके, उनका मल्टीप्लाई करा और फिर देखा जो रिजल्टेंट है वो कौन सा उड़ा है, तो वो कौन सा 21 21 आया, वो किससे आया 37, और 37 किससे आया 7983। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 7983 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज थी हमारे पास इस वाले का, ठीक है। और क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक की सेकंड सीरीज थी, ठीक है। तो ये हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। अगर आपको ये चीजें बिल्कुल बेसिक से करनी है कि सारे क्वेश्चन की कैसे स्टार्ट होता है अल्फा न्यूमेरिक और कैसे चीज नहीं है, तो आप हमारा क्या कर सकते हो, ये तो आप गिवन नंबर पे हमारी कोर्स कर सकते हो 7347432266, ठीक है। या आप गूगल पे जाके अभी पीडिया सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, और आपको पता लग जाएगा कि अभी इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट क्यों है, ठीक है। तो आपको करना है क्या है कि गूगल पे जाना है, ठीक है, गूगल पे जाके आपको अभी सर्च करना है, ठीक है, आपका ऐसा एक खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप चूज एग्जाम, ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, जैसे बैंकिंग एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, कोई भी बैंक जैसे कंबाइंड बैंक पी और कलर की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप क्लिक करके वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, वीडियो कोर्सेज में जाके आप यहाँ पे, ठीक है,
आप वीडियो कोर्स में कंबाइंड बैंक एग्जाम कोर्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, जो बिल्कुल बिगनर है, जो इंस्टीट्यूट या कॉलेज के फर्स्ट ईयर में प्रिपरेशन करना चाहता है, ठीक है। तो बैंकिंग पे आप जाके यहाँ पे इसको 440, ठीक है। देखो इसमें आपको क्या है, आप तो 442 वीडियो लेक्चर है, 331 टेस्ट है, आप तैयारी प्रिपरेशन भी साथ साथ देख सकते हो आपकी कितनी है कितनी नहीं चल रही। 782 पीडीएफ है और आपके पास 5000 प्लस क्या है प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको ये सारा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या चीज आपकी, कितने भी बैंकिंग एग्जाम डिजाइन बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट है, ठीक है। हमारे पास 450 वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड बैंकिंग एग्जाम कवरिंग बेसिक टू एडवांस, की आपको जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है, तो आप बेसिक से एडवांस लेवल तक यहाँ पे कर सकते हो। 120 स्टडी हमारे पास जो लेक्चर है, सारी सारी चीजें है, डेली करंट अफेयर है, क्विज है, ठीक है, और एग्जाम प्रिपरेशन, और आपके क्या है जितने भी आपके जो करंट अफेयर है और सब चीजें आपको यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। नॉट ओनली, सब चीजें मिल जाएगी, ठीक है। आप इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो, कोई भी क्वेरी आपको एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। और ये कोर्स आपको ओनली क्या मिल जाएगा, 2 डे फ्री ट्रायल है हमारे पास, और 12,500 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। आपको जितने भी, मैं बोल सकता हूँ कि आपको ना बिल्कुल बिगनर हो आप, बिल्कुल कि कुछ नहीं आता, ठीक है, तो आप ट्राई इसको शुरू करो और आपको खुद आपका लेवल पता लग जाएगा उस टाइम बाद, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक की होगी, मैं आपको जितने भी टॉपिक है रीजनिंग के कवर कराऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। तो अल्फा न्यूमेरिक के हमारे पास हो गए, ठीक है। जिसको बेसिक से करना है तो आप इस नंबर पे, गिवन नंबर पे कॉल, ये वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक मिल जाएगा, उस पर भी आप नोट ओनली कि आपने कुछ, आपको कोई भी डाउट हो ना मेंटरशिप के लिए, आप उस पर भी कॉल कर सकते हो, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।